अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हाउसवाइफ के ज़िम्मे घर के आल टू आल काम होते हैं, चाहे वो उनको किस तरीके से सरअंजाम दे, मगर देने ही औरतों ने ही होते हैं। मर्द हज़रात जो हैं इन कामों में बहुत कम मुलव्वस होते हैं। तो जैसा कि औरतें जब कभी कोई चीज़ टाइम पे ना मिले तो उसके बाद या तो उन्हें भाई से डांट पड़ती है या शोहर से डांट पड़ती है और या बाबा से डांट पड़ जाती है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर तो हम ये समझते हैं कि हो जाएंगे, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एंड टाइम पे वो काम अगर ना हुआ हो तो फिर हमें बहुत सारे मसले और मसाइल का सामना करना पड़ता है और परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसका आप घर में जुगाड़ लगाकर बेहतर से बेहतरीन काम को सरअंजाम देकर अपने घर वालों की दाव वसूल कर सकती हैं और उनको बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकती हैं। तो यहाँ हम टिप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे बिना टाइम ज़ाया किए। तो यहाँ क्या होता है, अक्सर हमारे बच्चों के पाँव से अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। जब वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापसी पर जब वो आते हैं तो अजीब सी स्मेल आने शुरू हो जाती है। या जो बच्चे स्कूल गोइंग नहीं भी होते, हम कहीं जाते हैं आगे ट्रैवलिंग पर या वैसे भी, तो जब बच्चे शूज़ पहनते हैं ना, अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। उसका सबसे बेस्ट हाल यह है कि आपने क्या करना है, टेल्कम पाउडर लेना है और जब भी बच्चों को शूज़ डालें तो डालने से पहले आपने टेल्कम पाउडर को अच्छे तरीके से लगा लें और उसके बाद आप कोई सी भी सॉक्स जो है वो डाल लें। तो इससे काफ़ी हद तक स्मेल जो है वो कम बनती है। तो इससे इस टिप को भी आप लाजमी ट्राई करिएगा, ये काफ़ी जो है आपको इससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो आज जैसा कि मैं ज़्यादातर जो टिप शेयर करूँगी वो शूज़ और शूज़ से आने वाली स्मेल को किस तरीके से दूर किया जाता है, क्योंकि जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ये मसला बहुत कॉमन हो जाता है और मेरी बहनें सभी मेरी बहनें ये सोच रही होती हैं कि किस तरीके से ये स्मेल जो है दूर हो, क्योंकि अक्सर जब हमारे बच्चे स्कूल से वापस आते हैं या बड़े दफ्तर गोइंग जो हजरात होते हैं ना, उनके पाँव से बहुत अजीब सी स्मेल आती है। अक्सर जूतों में पाँव निकालने के बाद पाँव से अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि इर्द गिर्द बैठे लोगों को बहुत ही अजीब सी महसूस होती है। जब भी आप मोज़े पहने तो आपने जो स्प्रे है इसको पाँव पर लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने स्प्रे कर लेनी है तो आपके पाँव से बिल्कुल भी स्मेल जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि सर्दियों में स्मेल जो है बहुत कॉमन मसला है और हर कोई इसका कोई ना कोई जुगाड़ जो है वो ढूंढ रहा होता है कि किस तरीके से हम इसका हल निकालें। तो इसका सबसे बेस्ट हल यह है कि आप इस तरीके से करें, तो इससे आपके इर्द गिर्द जो बैठे लोग होंगे जिन्हें पाँव की स्मेल बहुत ही अजीब सी नागवार गुजरेगी, वो बिल्कुल भी आपके पाँव से स्मेल नहीं आएगी। इस तरीके से आप स्प्रे करके शूज़ डालें तो काफ़ी आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। टिप नंबर 3 मैं आपसे शेयर करूँगी कि अक्सर हम जब बच्चों के लेसिस वगैरह डालते हैं ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लेसिस जो होते हैं ना, जहाँ से हम लेसिस को होल में डालते हैं वहाँ से जो हमारे लेसिस हैं ना ख़राब हो जाते हैं। इस हद तक ख़राब हो जाते हैं कि दोबारा होल में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर हम सोच रहे होते हैं या तो लेसिस चेंज कर लें या इनका क्या करें, तो बिल्कुल भी लेसिस जो हैं वो अंदर होल के नहीं जाते। तो इसका आसान सा हल है, आपने कोई सा भी स्ट्रॉ ले लेना है, इस तरीके से इसकी कटिंग कर लें। छोटा सा आपने इसका मतलब को इसको हाफ इंच के करीब काट लेना है और काटने के बाद आपने इसको इसके किनारे पर लगा कर हल्का सा जो है ना, आपने ये देखें इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर गुजार लेना है और आपने लाइटर की मदद से हल्का सा इसको जलाना है। उससे क्या होगा कि ये इसके ऊपर चिपक जाएगा और बिल्कुल भी ये जो है ना आसानी से होल के अंदर चला जाएगी, ठीक है। हल्का सा आपने ऊपर से इसको प्रेस करेंगे तो ये लेसिस के साथ चिपक जाएगा और बिल्कुल भी ये हिलेगा नहीं, तो बआसानी ये जो है होल में
आप इसको डाल सकते हैं बग़ैर किसी टेंशन और परेशानी के बाद। तो इस तरीके से आप अपना मसला हल कर सकते हैं, बजाय कि आप मज़ीद लेसिस लाने जाएँ। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम भी नहीं होता और एंड टाइम पे हमारा कोई ना इस तरह का मसला ख़राब हो जाए, तो आप इस तरीके से घर में बैठ के जुगाड़ लगा कर अपने मसले को हल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। इस तरीके से आप ज़ीरो कॉस्ट में अपनी चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी शूज़ को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि हम फंक्शन पर अपने बच्चों को शूज़ वग़ैरह डालते हैं और बाज़ दफ़ा बच्चे इतने हद तक, आपको पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा शूज़ जो हैं वो गंदा कर देते हैं और फिर रोज़ रोज़ हमसे धोने नहीं होते। और सर्दियों में ख़ास तौर पर एक दफ़ा शूज़ धो लें तो वो 3-4 दिन के बाद ही खुश्क होते हैं। तो किस तरीके से बग़ैर धोए आप अपने शूज़ को बिल्कुल न्यू बना सकते हैं, फंक्शन के पे पहनने के काबिल बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 या 2 जो है स्पून आपने कोलगेट लेनी है और 2 स्पून के करीब आपने बेकिंग सोडा ले लेना, ठीक है? तो इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद आप कोई भी रफ़ ब्रश ले लें और उसकी मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लें, ठीक है? और इसके बाद आपने तीसरी जो चीज़ डालनी है वो जो है वाइट विनेगर है। तमाम चीज़ें हमारे किचन में मौजूद हैं, बग़ैर कोई डिटर्जेंट, साबुन के बग़ैर आप देखेंगे कि आपके सामने रिज़ल्ट होगा। जब भी आपके बच्चे शूज़ वग़ैरह गंदा करें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो है शूज़ तो इनका आपको पता है बहुत महंगाई है और महंगाई में हम शूज़ तो रोज़ खरीद नहीं सकते। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फंक्शन ऊपर नीचे होते हैं और शूज़ धो भी नहीं सकते। तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आप इस तरीके से इसको क्लीन करें, आपके सामने रिज़ल्ट होगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप ब्रश की मदद से इस पे लगा लें। अक्सर जो इसका सोल होता है ये ही काफ़ी हद तक जो है गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चों ने उल्टे सीधे जो काम करते हैं ना, उसकी वजह से जो है शूज़ काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो इसके ऊपर अच्छे से लगा के मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट छोड़ दूँगी, इससे ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर इससे भी गंदे आपके शूज़ होंगे तो आप खुद देखेंगे इतना अच्छा रिज़ल्ट ये तीनों चीज़ें मिक्स होके देती हैं ना, कि जितने भी गंदे शूज़ होंगे ना, आप उनको बाइज़ी साफ़ कर सकते हैं बग़ैर मेहनत किए और बग़ैर किसी झंझट के, बग़ैर धोए आप इनको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से आपने शूज़ के ऊपर लगा कर इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यकीन माने कि ये टिप जब आप ट्राई करेंगे ना, तो आप वाक़ई में मुझे दुआएँ देंगे और कहेंगे कि वाक़ई ये 100% ये टिप जो है वर्क करती हैं। और इससे ये है कि धोने से भी जान छूट जाती है। और इस तरीके से आप चाहे लेडीज़ शूज़ हों, चाहे बच्चियों के हों या बच्चों के हों, आप अगर धोना नहीं चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, आपसे धोने नहीं होते, क्योंकि बाज़ दफ़ा धोने से भी ना शूज़ बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको नीट क्लीन करके, या मर्द हज़रात जो हैं उनके भी शूज़ इस तरीके से आप साफ़ करके तो आप इनको रख सकते हैं। 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद अभी मैं टिश्यू पेपर की मदद से इसे साफ़ करूँगी। रिज़ल्ट यकीन माने आपके सामने है, कोई गीला कपड़ा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, बस इस टिश्यू की मदद से मैं साफ़ कर रही हूँ। तो आप खुद देखेंगे कि सिर्फ़ टिश्यू की मदद से ये इस हद तक साफ़ क्लीन हो जाएँगे कि बिल्कुल भी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे अभी आपने न्यू लाए हैं और आपने बॉक्स में से निकाले हैं और बच्चों को डाले हैं। इस तरीके से आप जितने भी शूज़ हैं फंक्शन अटेंड करने के बाद आप इनको इसी तरीके से नीट क्लीन करके दोबारा से आप इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। इस तरीके से आप जितने भी शूज़ वग़ैरह हैं उनको अच्छे से क्लीन कर सकते। और यहाँ पर फ़र्क आपकी आँखों के सामने है, आप खुद देख सकते हैं किस हद तक ये वाला पाँव जो है साफ़ है और दूसरे वाला जो पाँव का है वो गंदा है। तो इस तरीके से फ़र्क आपके आँखों के सामने है, बग़ैर पानी के धोए बग़ैर देख सकते हैं किस हद तक कोलगेट जो है और किचन की चंद चीज़ों के साथ, कोई बाहर से नहीं लानी पड़ी और आपके सामने रिज़ल्ट है किस हद तक ये नीट क्लीन है। आई होप कि आपको मेरा आइडिया पसंद हो। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं ना, अक्सर उनके शूज़ से बहुत ही अजीब स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा है कि जो हमारी
पाँव में बलगम होती है ना, उसकी वजह से हमारे पाँव में से स्मेल आती है। और इस स्मेल का बहुत ही ईज़ी हल ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस टिप को भी ट्राई कीजिएगा। पहले भी मैंने अपनी वीडियो में जो है शूज़ के बारे में स्मेल को दूर करने के हल बताया था। ये मैं अक्सर करती रहती हूँ अपने बच्चों के शूज़ों में। जब भी वो स्कूल वगैरह में जाते हैं तो आने के बाद मैं ना बेकिंग सोडा लेती हूँ, हल्का-हल्का इसके अंदर डाल के शूज़ के अंदर स्प्रिंकल करके छोड़ देती हूँ। इससे भी काफ़ी हद तक जो है स्मेल नहीं बनती। दूसरा ये कि जब कभी संडे आता है तो आप संडे में ऐसा किया करें कि आपने जो शूज़ होते हैं ना, इनको धूप लाज़मी लगवाया करें। इससे भी काफ़ी हद तक जो पाँव शूज़ के अंदर बैक्टीरिया वगैरह बने होते हैं ना स्मेल वाले, वो ख़त्म हो जाते हैं और धूप से स्मेल जो बनी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से आप लाज़मी बच्चों के शूज़ का ये वाला फ़ार्मूला किया करें। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अक्सर ऐसा होता है, मर्द हज़रात या बच्चे या स्कूल गोइंग बच्चे, जब हम पॉलिश करने बैठते हैं तो अचानक से हमें पता चलता है कि हमारे पास तो शू पॉलिश ही नहीं, और फिर इसका क्या हल किया जाए। तो इसका सबसे बेस्ट हल है कि आपके पास अगर वैसलीन है या कोई भी ऑयल वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी वैसलीन ली थी और इधर मैंने कपड़े धोने वाला नील लिया था, कोई भी आम सी ब्रांड का हो जाए। तो आपने क्या करना है, इसको ब्रश की मदद से मिक्स करके ना आपने पहले इस जूतों के ऊपर से डस्ट ख़त्म कर देनी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी हमारे बच्चों या भाइयों को टाइम पे कोई चीज़ ना मिले तो वो भी इस हद तक गुस्सा करते हैं ना कि हद ही हो जाती है। तो ये है कि आप ऐसे जल्दी से, या कि किसी फंक्शन पे जाना हो, ये आप फार्मूला सिर्फ ब्लैक शूज़ पे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेना है अच्छे से। जूते के फ्रंट और बैक साइड पे आपने अच्छे से इस ब्रश की मदद से ना इसको कोट करना है। और उसके बाद कोई भी कॉटन बड ले लें या आप टिश्यू ले लें, उसकी मदद से आप, या कोई भी रफ़ कपड़ा ले लें, उसकी मदद से ना आप अच्छे से इसके ऊपर ना रब करें। तो आप खुद देखेंगे शूज़ ऐसे चमकेंगे ना कि आप रियल में जो पॉलिश है ना उसको टाटा बाय बाय कर देंगे। और उसके बाद आप कभी भी कहेंगे कि ये वाला फार्मूला तो बहुत ही आसान है। मगर यकीन माने कि वैसलीन जो है वो भी बहुत अच्छा काम करती है, और नील जो है, इससे आपके शूज़ जो है ना ऐसे चमक जाएंगे ना कि बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने शू पॉलिश लगवाई है या किसी और चीज़ से आपने इनको साफ़ किया है। इस तरीके से आप बड़े बुज़ुर्ग या के भाई या के अपने बच्चों के जल्दी में, आप जब कभी आपके पास पॉलिश ना हो तो आप इस तरीके से उनके साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर रिज़ल्ट आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसको हमने साफ़ किया है उसको देख सकते हैं, और जिसे हमने नहीं साफ़ किया उसको भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपना मसला जो है इसका हल निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और घर की ही चीज़ों से। आज मैंने आपके साथ बहुत सी शूज़ के मुतल्लिका टिप शेयर की हैं। जो आपको अच्छी लगी आप लाज़मी ट्राई करें और मुझे वीडियो में लाज़मी बताइएगा। लास्ट में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम 6 से 7 घंटे लगातार शूज़ डाले रखते हैं ना, तो इसमें बहुत ही गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। इसका बहुत ही हैरत अंगेज़ हाल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, पॉलीथीन रैप लेना है। इस तरीके से आपने कोई भी घर में शॉपर वगैरह जो भी है आप उसको लें, उसके अंदर इस तरीके से इसको बांधें अच्छे से, ताकि जो ये स्मेल वगैरह है ना शॉपर से बाहर ना आए, ठीक है। इसमें से जितनी भी हवा है वो आप निकाल लें और इसको अच्छे से गिरा लगा लें। गिरा लगाने के बाद आप देखेंगे कि इसका भी बहुत ही हैरत अंगेज़ है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये मेरी टिप अच्छी लगे या ना लगे, मगर एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से गिरा लगा के ना आपने क्या करना है, आपने इसको रखना है एक जगह ऐसी कि जहाँ पर आप सब हैरान हो जाएँगे। आपने इसको रख देना है फ्रीज़र के अंदर, 1 घंटे के लिए आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। मेरे ख़्याल से ये शॉपर के अंदर है तो कोई इसका ज़ायक़ा नहीं कि अगर ये हम इसको फ्रिज में रख दें। इसको आप इस तरीके से फ्रिज में रख दें, और फ्रिज में रखने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, स्मेल ऐसे ही गायब होगी कि कभी थी ही नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।